मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट? मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए, सब बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है। तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाई। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। इन डूइंग सो दे हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश, अगेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं, एवरी टाइम प्ले द विक्टिम कार्ड कि हम विक्टिम हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। मोदी जी के एक ट्वीट ने बांग्लादेश में आग लगा दिया। इसी को देखकर बांग्लादेश में इस तरह से अफरा तफरी मची है कि इस ट्वीट में मोदी ने बांग्लादेश का नाम तक नहीं लिया है। उस ट्वीट को पढ़ते हुए बांग्लादेश समझ चुका है कि इशारा किसके तरफ है। और पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो एक ट्वीट करते हैं, अगर उसमें किसी का नाम ना हो तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि किस पर इशारा है। और बांग्लादेश समझ चुका है कि मोदी का ट्वीट का इशारा क्या है। लेकिन मोदी ने तो ऐसा कोई भी ऐसी शब्द नहीं लिखी है सीधे बांग्लादेश के लिए, चाहे किसी देश
देश के लिए ना उसमें नाम लिया है। उन्होंने एक बधाई दी है, जिसे अपने सोल्जरों को बधाई दी है। इस पर बांग्लादेश में बवाल मच गया है कि मोदी ने ये ट्वीट कर दिया और बांग्लादेश में बवाल मच गया। यानी कि मोदी एक ऐसे ताकतवर लीडर हैं, वो जो भी करते हैं, जो भी एक ऐसी उनकी हवा बना दी जाती है और उनसे डर इतना है कि वो जानते हैं कि मोदी की पावर क्या है और पूरी दुनिया ने देखी है मोदी की पावर। इसी को लेकर बांग्लादेश में अफरा तफरी मची है कि मोदी की इस ट्वीट ने पूरे देश में बवाल मचा के रख दिया और बांग्लादेशी समझ रहे हैं कि मोदी की इस ट्वीट ने किस प्रकार से बांग्लादेश में आवाज़ और अपनी बुलंदियों को आगे रखते हुए इस ट्वीट ने बांग्लादेश को किस तरह एक्सपोज किया। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वॉच कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मोदी के लिए तो एक लाइक कमेंट जरूर बनता है।